आज प्रश्नवार में बात होगी बीजेपी शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्रियों पर गाज गिरने की, जिन्हें हटाने की पूरी भरसक कोशिश किसी और की तरफ से नहीं बल्कि केंद्र की तरफ से हो रही है। समझिए में बीजेपी के 2 बड़े चेहरे जो पूरी तरह से अब ये मन बना चुके हैं कि तीनों मुख्यमंत्रियों को हटाया जाए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बगावत कर दें तो। इसीलिए आज आपको दिखा रहा हूं कि कैसे उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्या भूमिका है, और बिना सबूतों के नहीं, सबूतों के साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि अगर ये मुख्यमंत्री, तीनों में से तीनों मुख्यमंत्री अगर बगावत करने पर उतरते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य कैसे अधर में लटक जाएगा। यह आज आपको सबूतों के साथ प्रश्नवार में दिखाने जा रहा हूं, जिसमें से 2 मुख्यमंत्री तो पूरी तरीके से केंद्र, जी हां, उनके रडार पर चढ़े हुए हैं। आज नहीं तो कल उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा, वरना उनका राजनीतिक जो भविष्य है पूरी तरह से चौपट करने की तैयारी है। तो ये कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं वो दिखाऊंगा। 3 में से एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको सिर्फ इस पूरे प्रोपेगेंडा को, इस पूरे के पूरी चीज को, कवायद को परिवर्तन का नाम देकर हटाने की कोशिश हो रही है। बाकी 2 मुख्यमंत्रियों पर गाज गुस्से में गिर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। आपको पता ही है साल 2024 का लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट आया तो पता लगा 400 पार बीजेपी नहीं कर पाई। मोदी जी का सपना टूट चुका था, मंदिर अयोध्या में बन चुका था। सारी सनातन परंपरा की एक एक नीति नियम को खूंटी पर टांगकर शंकराचार्य के विरोध के बावजूद भी वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया। उम्मीद थी कि सब बेहतर होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा। मन मुताबिक मोदी और शाह कहा जाता है कि अपने अपने प्रत्याशी उन्होंने उतारे थे, और जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि कई कैबिनेट मंत्री और कई दिग्गज सारे चुनाव हार गए। ठीकरा फोड़ा जाने लगा यह सब योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ। खबर आई कि उस बैठक में साफ साफ योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगकर कैबिनेट मंत्री बनने की ऑफर रखा गया था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने ठुकरा दिया, और उसके बाद दोनों के बीच दोनों गुट अलग अलग तरह से हीट वेव में चले गए। मतलब जबरदस्त तरीके से राजनीतिक द्वंद्व हो रहा था। लेकिन आगे की कहानी यह है कि अब उसका बदला 2027 के विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे वो गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान जाने वाला मामला हो, या इस देश के अंदर ही महाकुंभ वाला मामला हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बड़ा मामला हो, उस पर किसी भी गोदी मीडिया ने कभी ऐसे रिपोर्ट नहीं किया जैसे इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का फोटो चलाकर सब प्रमोट किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक काबिल मुख्यमंत्री नहीं है। अब ये गोदी मीडिया कह रही है। आपने कभी गोदी मीडिया को कितने ही बड़े बड़े हादसे हो जाए, हाथरस में उस बच्ची के साथ जो हुआ उसके बाद कभी चलाते हुए देखी खबर? गोरखपुर वाले मामले पर देखी हो आपने? उससे पहले भी कहीं जो हाथरस में भगदड़ हुई तब देखी? कहीं देखी नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। दैनिक जागरण जैसा अखबार जो स्पष्ट तौर पर सिर्फ सरकार की बोली बोलता है, वो भी राम मंदिर चढ़ावा घोटाले मामले में एक के बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा था, बस नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब पहला बड़ा सबूत यह है कि योगी आदित्यनाथ या तो 27 से पहले खुद इस्तीफा दे दें, वरना 27 में जब चुनाव में उतरेंगे गोदी मीडिया उन्हें पूरी तरीके से, गोदी मीडिया का जिक्र कर रहा हूं, वो पूरी तरीके से उनको एक तरीके से सनातन का हितैषी के तौर पर प्रस्तुत नहीं करने जा रही है, और सब बताएगी अगर सनातन का ठेका किसी ने लिया, हिंदुओं का ठेका लिया, तो मोदी जी ने ले रखा है। अगर ऐसा नहीं है तो जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। पहली एक खबर निकलकर सामने आती है, ये वाली। इसमें 3-4 स्क्रीनशॉट्स हैं। यह आज तक जैसे कार्यक्रम हुआ, आज तक हो या कोई भी बड़ा चैनल हो, आज तक आपने नहीं देखा होगा सब अखिलेश यादव के कार्यकाल में कोई भी घटना होती थी, बड़ी छोटी कैसे भी, वहां इस्तीफा, वहां जंगल राज, सैफई पर निशाना, ये तमाम बातें कही जाती थी। फोटो लगता था अखिलेश यादव का और कोसा जाता था दिन भर एंकर्स और पत्रकारों के जरिए। मेरे बिल्कुल सही मानता हूं, आलोचना होनी चाहिए। लेकिन इतने सालों में तकरीबन 9 साल, 9.5 साल बीत जाने के बावजूद एक बार भी योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ ये शब्द नहीं लिखा जो आजकल लिखे जा रहा है। आज तक की ही खबर और रियल है। सरकारी सिस्टम की आंखें बंद हैं। अंधेर गर्दी की आग, और फोटो नीचे लगा है योगी आदित्यनाथ का। बताया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के को रिपोर्ट करता है और नगर विकास मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। इस हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय खुद योगी आदित्यनाथ के पास है, बाद में उनके सचिव,
चेयरमैन, वीसी सब बताए गए और अरविंद शर्मा मंत्री हैं और गौरव कुमार नगर आयुक्त। अंधेर गर्दी की आग जैसी शब्दावली का इस्तेमाल होता है। देखिए, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगती है, 18 नवजातों की मौत होती है, अफसर पर गाज नहीं गिरी। योगी आदित्यनाथ का फोटो होता है, हादसों की जांच में लीपापोती। बताया जाता है कि आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसा, 19 यात्रियों की मौत होती है, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। योगी आदित्यनाथ के बराबर में तस्वीर। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। आप इसे सच्ची और अच्छी पत्रकारिता मत समझिएगा, यह एक एजेंडेधारी पत्रकारिता है जो दिल्ली में बैठे लोगों के इशारे पर फिलहाल आज तक कर रहा है, वरना इससे पहले बहुत बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। पहले कभी इस तरीके से नहीं किया गया, लेकिन आजकल इस तरह की पत्रकारिता की जा रही है। दूसरा भी दिखाता हूं आपको, यहां क्या है। अब आते हैं, खैर राम मंदिर वाले मामला, फिर शंकराचार्य वाला। आपको पता ही है कि रामभद्राचार्य के योगी आदित्यनाथ से अच्छे संबंध है। रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी पर आरोप लगा दिया आशुतोष ब्रह्मचारी ने कि शंकराचार्य को फंसाने के लिए उसने ही दबाव डाला था, यानी रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी की साजिश थी। इसे भी पूरी तरीके से नापा जा रहा, चूंकि शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक हो चुका है, तो यह 27 से पहले रूपरेखा तैयार की गई है। अब आते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। कहा क्या जा रहा है, पहले अखिलेश यादव ने मोहन यादव के सपोर्ट में, देखिए अखिलेश यादव, कहा 3 सीएम हटाने की हो रही साजिश। इसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मोहन यादव और मोहन यादव के साथ साथ भजनलाल शर्मा का नाम लिया। मोहन यादव का जिक्र इसलिए हो रहा है कि गोदी मीडिया, जब मोहन यादव बने थे तो गोदी मीडिया ने अखिलेश यादव की राजनीति खत्म होने का ऐलान कर दिया था। गोदी मीडिया ने, क्योंकि उनको लगा था मोहन यादव आए हैं, कुछ बेहतर करके जाएंगे। लेकिन खबर पिछले कुछ दिनों से निकली है, ना बिहार में वो बेहतर कुछ कर पाए, ना उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाए। 24 से पहले लाए ही इसलिए गए थे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की धार को कम किया जा सके, लेकिन हो गया उल्टा, यहां काम नहीं कर पाए। पिछले कुछ दिनों से केंद्र के साथ, समझ रहे, केंद्र का मतलब मोदी शाह के साथ मोहन यादव की बन नहीं रही, ऐसी खबर है। इसी बीच दिन रात सरकार के चाटुकारिता करने वाले पत्रकारों ने मोहन यादव के परिवार की तरफ से जमीन खरीदने का जिक्र किया। अब उनके सपोर्ट में कहिए या सच्चाई उजागर करने वाली बात है। फिलहाल अखिलेश यादव आए। एएनआई की खबर क्या है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर यह आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300 से 600 एकड़ जमीन ले ली। यह कोई नई बात नहीं है, वो पहले रियल एस्टेट का काम करते थे। क्या भाजपा ये नहीं जानती? ये आरोप इसलिए लग रहे हैं कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। इन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है, इसलिए इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। यह हटाने की साजिश चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे। वो अखिलेश यादव का अपना दावा है समाजवादी पार्टी को लेकर, क्या होगा 2027 में वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल एक के बाद एक जिस तरीके से हमलावर गोदी मीडिया हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, उससे यही लगता है। क्यों? क्योंकि जब अखिलेश यादव ने बयान दिया, क्योंकि महाकाल में वाला तो मामला है ही है। अब एक और देखिए, उज्जैन के बाद वहां से ही एक और वीडियो निकलकर सामने आई। जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए। दूसरी वीडियो देखिए। अब ये महाकाल में दूसरा मामला निकलकर सामने आया है। इसमें बताया जा रहा है जो जय जय श्री राम और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दरअसल ये महाकाल के बाहर पढ़ी जा रही है और ये कोई और नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता हैं। इन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है कि मोहन यादव के कार्यकाल में महाकाल दर्शन में वीआईपी एंट्रीज होती हैं, प्रोटोकॉल दर्शन कराए जाते हैं, यानी हिंदुओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। मोहन यादव को लेकर एक के बाद एक इस तरह से आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या अगर मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ अपनी मनमर्जी के मुताबिक हटते नहीं है मुख्यमंत्री पद से, तो क्या ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा कि उनका राजनीतिक जो करियर है चौपट किया जाए? और ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि जो गोदी मीडिया की हिम्मत, जिन संगठनों की हिम्मत नहीं होती थी बीजेपी के खिलाफ बोलने की, उतरने की, वो अब खुलकर ये काम कर रहे हैं, खासकर मोहन यादव के खिलाफ या फिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। नमस्कार।